बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी के उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। 9 विधानसभा सीटों के बाईपोल में हर पार्टी राजनीति का हर दांव बड़े ही सलीके से चल रही है और इसी कड़ी में यूपी के मीरापुर सीट पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है। मीरापुर सीट पर कुल 5 कैंडिडेट मुकाबले में है, लेकिन यहां 4 मुस्लिम बनाम 1 हिंदू कैंडिडेट की जंग चर्चा में है। मुस्लिम बहुल मीरापुर में कैसे मुस्लिम वोटों के बंटने की और मुस्लिम कैंडिडेट्स का पत्ता कटने की चर्चा जोर पकड़ रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। उपचुनाव की पारी, 27 की बड़ी तैयारी। जाति गणित का शुरू खेल, कौन होगा पास कौन फेल। 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, मीरापुर में चौतरफा घमासान। 13 नवंबर से 23 नवंबर ये 10 दिन यूपी की सियासत के लिए बेहद खास होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन, या कहिए कि योगी और अखिलेश की लड़ाई है। पीडीए और हिंदुत्व के बीच घमासान है और वोट बैंक को साधने की सीधी टक्कर है। और यूपी उपचुनाव की इस जंग में बीजेपी ने मीरापुर सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष की चुनौतियों की काट ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन जनता की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर टिकी है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। रालोद को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मुस्लिम वोट बैंक कितना बढ़ता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखना होगा कि जीत किसके हाथ लगती है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में आरएलडी के खाते में आई मीरापुर सीट पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव जैसा ही सियासी प्रयोग किया है। साझा कैंडिडेट है, 2009 से और 2012 तक रही हूँ। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साझा था। आज फिर वही समीकरण दोहराया जा रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। मुस्लिम, जाट और गुर्जर बहुल माने जाने वाली मीरापुर सीट पर जयंत ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाहनजर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन कोट को मैदान में उतारा है और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 दंगे के बाद से देखा गया कि मुस्लिम समाज चुनाव के आखिरी समय में एकजुट होकर एक तरफा वोट करता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर उपचुनाव। हर बार मुस्लिम समाज का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार टक्कर 4 मुस्लिम चेहरा बनाम 1 हिंदू चेहरे के बीच है और अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को होगा। प्रत्याशी से फाइट रहेगी, किसी से नहीं रहेगी। राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है। हम समाज के गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है और हम सर्व समाज का गठबंधन लेकर साथ चलेंगे। मीरापुर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 3,23,000 से अधिक मतदाता है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता के बाद दलित करीब 57,000 वोटर है। इसके अलावा 28,000 जाट वोटर, 22,000 गुर्जर वोटर, 18,000 प्रजापति वोटर और 15 से 20,000 पाल, सैनी समेत अन्य ओबीसी जातियां हैं। फीसदी के लिहाज से देखें तो 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 20% दलित और 5% सवर्ण जातियों का वोट है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूला के जरिए 95% वोट को अपने पाले में लाने का दावा कर रही है, तो वहीं एनडीए हिंदुत्व और ओबीसी के जरिए मीरापुर पर कब्जे की तैयारी में है। मीरापुर सीट पर पिछले 5 चुनाव की बात करें तो 2007 में राष्ट्रीय लोकदल से कादिर राणा, 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के ही मिथिलेश पाल विधायक रहे, तो वही 2012 में बीएसपी के मौलाना जमीन, 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भडाना और 2022 में चंदन सिंह चौहान ने सीट पर जीत हासिल की थी।
देख लेना कि 10 की 10 सीट पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। ये लोकदल पर सीट थी और अब भी लोकदल के हिस्से में आवे चाहे बीजेपी के आवे, दोनों गठजोड़ को ही ये सीट मिलेगी। यानी मीरापुर का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ मुस्लिम और समाजवादी पार्टी का वजूद ना के बराबर रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह यूपी का सियासी समीकरण बदला है, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मीरापुर उपचुनाव की सीधी फाइट सिर्फ और सिर्फ लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी के सुंबुल राणा के बीच ही देखने को मिल सकती है। यूपी के मीरापुर से अंकित मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने अपने मास्टर प्लान को नाम दिया है नवरत्न। नवरत्न प्लान के तहत यूपी बीजेपी ने जीत की जिम्मेदारी को 9 हिस्सों में बांटा है। जी हां, 9 हिस्सों में, जिसमें पहला नवरत्न पन्ना प्रमुख होंगे। इनके पास जिम्मेदारी 60 वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए घरों से निकालकर बूथ तक लाने की होगी। दूसरा नवरत्न होंगे बूथ अध्यक्ष। इनके पास हर एक बूथ के वोटर्स की जिम्मेदारी होगी। एक बूथ पर जितने वोट हैं उनमें कितने वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। तीसरे नवरत्न विधानसभा प्रभारी होंगे। इनकी जिम्मेदारी उपचुनाव की सीटों पर कितनी रैलियां होंगी, कहां पर बैठकें होंगी, कौन कौन से बड़े नेता आएंगे, उन सब का कार्यक्रम कैसे तय होगा, ये काम ये संभालेंगे। चौथे नवरत्नों में विधानसभा संयोजकों को रखा गया है। ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। विधानसभा में किस गांव में कितनी रैलियां किन नेताओं के साथ हुई, उनकी डेली रिपोर्ट संगठन को भेजेंगे। पांचवें नवरत्न जो है वो विधानसभा से प्रभारी होंगे, जो नेताओं के लिए जनसंपर्क, रात्रि चौपाल, संवाद कार्यक्रम तय करेंगे और साथ में जाकर करवाएंगे भी। छठे नवरत्न जो है वो यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री होंगे, जो चुनाव में सरकार की योजनाओं के जरिए वोट हासिल करेंगे। फिर विभिन्न मोर्चों के अलग अलग जाति के पदाधिकारियों को भी रखा गया है, जो जातिगत क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के लिए माहौल बनाकर वोट हासिल करेंगे। आठवें नवरत्न संगठन के बड़े पदाधिकारी होंगे। इस स्टेज में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें हर विधानसभा में रैली करने और रोजाना बैठक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और नवरत्न के आखिरी पायदान पर खुद सीएम योगी और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक होंगे, जिन पर रैलियां करने और चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी होगी। तो बीजेपी के इस मेगा प्लान ने एक तरफ पार्टी के अंदर नया जोश भर दिया है, वहीं विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी का छलावा बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी चुनौती के साथ लेती है। वो उपचुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो या आम चुनाव हो, हर चुनाव को लेकर के हम पूरी तैयारी करते हैं और पूरा पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रादेशिक नेतृत्व तक सब एकजुट होकर के जनता के बीच में जाते। चुनाव में भी जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी लगातार श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मुद्दों पर बात कर रहा है। जनता उसी पर वोट करेगी। उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी कुनीतियों से नाराज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। जी न्यूज़।